अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साइमा इसहाक और किताब पढ़ने के सिलसिले की दूसरी कड़ी लेकर आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ। पहली वीडियो को पसंद करने और हिम्मत अफजाई करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो उर्दू का एक शोहराए आफाक नावल है और उस नावल का नाम है राजा गिद्ध। राजा गिद्ध एक ऐसा नावल है जिसका हमारे उर्दू अदब में मौजूद होना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये नावल हमारी बहुत प्यारी मुसन्निफ़ा बानो कुद्सिया ने लिखा है, जो कि बानो आपा के नाम से मशहूर हैं। ये नावल 80 की दहाई में तहरीर किया गया। इस किताब को तहरीर करने के लिए बानो आपा ने बड़ी दिलचस्प बात जो है वो बताई है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में वो बताया करती थी कि ये नावल उन्होंने दरअसल लिखा क्यों, क्योंकि वो ये कहती थी कि ये नावल उन्होंने लिखा नहीं है बल्कि उनसे लिखवाया गया है। वो बताती हैं कि एक ईसाई अमेरिकन लड़का उनके घर रहने के लिए आया जो उनसे रोज़ाना ये सवाल किया करता था कि इस्लाम का जौहर क्या है, और वो उसे मुख्तलिफ जवाब देकर मुतमईन करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता था। तो एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें कोई ऐसा जवाब सुझाया जाए जो इस लड़के को मुतमईन कर दे। उन्होंने जिस वक्त ये दुआ की, वो कहती हैं कि उनके लॉन में एक दरख्त था सुंदरी का, जिससे सारंगी बनाई जाती है। वो एकदम रोशन हो गया और उससे आवाज़ आने लगी, रिस्क पे हलाल, रिस्क पे हलाल। तो उन्हें जैसे ही ये जवाब पता चला, उन्होंने ये जवाब उस लड़के को बताया। वो लड़का ना सिर्फ ये कि इससे मुतमईन हुआ बल्कि ये बात उसके दिल को भी लगी। यही वो मौका था जब बानो आपा ने राजा गिद्ध लिखने के बारे में सोचा। राजा गिद्ध, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, गिद्ध इस नावल का मरकजी किरदार है। और गिद्ध चूंकि एक मुर्दार खोर परिंदा है, इसलिए इसे हराम खाने वाले जानवर के तौर पर लिया गया है और इसका मवाजना उन इंसानों के साथ किया गया है जो अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़, आदात, अतवार और खसलत में हराम को शामिल कर लेते हैं। बानो आपा ने इसमें ये थ्योरी पेश की है कि जो लोग या जो कौमें अपनी ज़िंदगी में हराम को शामिल कर लेती हैं तो वो मिन हैसुल कौम ही दीवानी हो जाती हैं, या वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों के अंदर किसी भी सूरत में हराम शामिल कर लेते हैं, वो उनकी ज़िंदगियों को, उनकी नस्लों को किस तरह से असर डालता है। हराम किसी भी सूरत में हो, जब वो जिस्वे बदन बनता है तो वो जीन्स में म्यूटेशन कर देता है और वो तब्दीली जो है वो नस्लों को ज़हनी तौर पर प्रागंदा कर देती है। इस नावल के 3 बुनियादी किरदार हैं। सबसे पहला किरदार सीमी शाह का है, जो एक ब्यूरोक्रेट घराने की बिगड़ी हुई खुशशक्ल खुशअतवार लड़की है। दूसरा किरदार आफताब का है, जो कि एक अमीर घराने का, ताजिर घराने का ज़हीन लड़का है। और तीसरा किरदार क़य्यूम का है, जो बुनियादी तौर पर इस किताब में, इस नावल में गिद्ध का सा किरदार अदा करता है। यह तिकोन लाहौर कॉलेज के पस मंज़र में शुरू होती है और फिर उसमें आफताब और सीमी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और क़य्यूम भी सीमी से मोहब्बत करता है। इसमें ज़िंदगी के इस कहानी के एक मोड़ पर आफताब जो है वो सीमी को छोड़कर चला जाता है और सीमी जो है वो आफताब के बगैर अपने आप को कचरे का ढेर समझना शुरू कर देती है और अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। तो उस मौके पर क़य्यूम जो है वो इससे फ़ायदा उठाता है और फिर वो सीमी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो शायद इसका आदी हो जाता है। और फिर ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में सीमी के बाद आबदा और अमतुल भी आती हैं और वो भी कुछ इसी तरह का किरदार लेकर आती हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी में पहले किसी और की रही होती हैं और फिर बाद में वो क़य्यूम के साथ जब आ मिलती हैं तो क़य्यूम इस बात की परवाह किए बगैर उनके साथ शामिल हो जाता है। इस नावल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत ही आम फहम ज़बान में लिखा गया है और बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ी अल्फाज जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और इसकी वजह से नावल की ज़बान बहुत खूबसूरत, बहुत आसान और आम फहम हो गई है। इस नावल में हराम और हलाल का जो फ़लसफ़ा पेश किया गया है, उसके अलावा भी इसमें बहुत इस्लाही पहलू आपको नज़र आएंगे। आप इस नावल को जितनी दफ़ा पढ़ेंगे, ये नावल उतनी ही ज़्यादा परतें खोलकर आपके सामने अपने आप को नुमायां करता चला जाएगा। ये नावल जो है एक ऐसा इस्लाही नावल है कि जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से तमाम पढ़ने वालों में मकबूल रहा है और अभी भी ये
اتنا ہی مقبول ہے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ اس ناول کو پڑھیے، اس کو اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے خواتین کو بتائیے اس ناول کے بارے میں کہ وہ اس ناول کو پڑھیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو ذرا بھی تعمیری، مثبت اور مددگار لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلتے چلتے میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ گلاب رت کا پرندہ اڑان چاہتا ہے، خزاں سے کہہ دو کہ دامن سمیٹ لے اپنا۔ شکریہ۔